धूप लगाएंगे। देखिए बारिश का ना माहौल बन गया, ऐसे लग रहा है उस साइड बारिश हो रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 10 बजे का टाइम है और इस टाइम ना जो मेरी मॉर्निंग रूटीन रहती है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं आ चुकी हूँ ये कपड़े धुलने के लिए और आज ना कपड़े बहुत ही ज़्यादा हैं जो मैंने इकट्ठे करके रखे थे और गांव आने के बाद मैं पहली बार कपड़े धो रही हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, पूरा बिजी ही हमारे दिन निकले जितने भी निकले। तो आज मैंने सोचा चलिए जी कपड़े धोते हैं। कुछ एक सफ़र किए थे और साथ में सोफे के कवर उठाए थे, टावल होते हैं और कुछ एक ना पहले हम जब गांव आते हैं तो उतार कर जाते हैं वो हो गए। बाकी जो गर्म बेडशीटें हैं, रजाइयों के कवर, वो सारे धुलने को हैं। तो बस वही आज धुलाई होगी और अच्छे खासे कपड़े हैं। कुछ एक जो वाइट कलर के कपड़े हैं उनको मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, यानी छोटे मोटे जो है हल्के हल्के गंदे उनको मैंने वॉशिंग मशीन में डाला। इसके बाद आ गई हूँ बाथरूम के अंदर और ये जो गर्म बेडशीट है साथ में गर्म कवर जो है रजाई के, उनको मैंने टब में डिप करूँगी। गुनगुना पानी लिया, सर्फ डाला और ये जो गर्म बेडशीटें जितनी भी ये हो गई रजाई के कवर, ऐसे ना बहुत अच्छे धुलते हैं और इजी भी रहते हैं धुलने के लिए और ये ना बहुत ही जल्दी साफ भी होते हैं। तो बड़े वाला टब ले लिया, इसमें मैंने सर्फ डाला, हल्का गुनगुना पानी और टब में जितने भी गर्म थे ये डाल दिए। बाकी इसके बाद ना पाँव से इसको अच्छे से दबाना है और इसकी जितनी भी गंदगी है बहुत ही जल्दी साफ होती है। तो ऐसे ना वॉशिंग मशीन में जब हम बारी बारी डालते हैं ये हैवी हो जाते हैं, इतने जल्दी वॉशिंग मशीन घूमती भी नहीं है और बार बार वॉशिंग मशीन में पानी डालो, ये झंझट भरा काम है। तो मैं बाथरूम के अंदर ही इनको धुल रही हूँ। यहाँ एक बार नल छोड़िए और पाँव से मसलते रहिए। आधे घंटे के लिए मैंने डिप करके रखा और इसके बाद ना फटाफट से मैं इनको धुल दूंगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जो वॉशिंग मशीन में डाले हैं उनको भी बारी बारी निकाल कर धुलूंगी। सारे कपड़े धुले, ड्रायर में सुखाए और इसके बाद ले गई हूँ छत पर डालने के लिए। और हमारे यहाँ पर ना बारिश का माहौल बन गया है, ऐसे लग रहा है अभी अभी बारिश हो जाएगी। मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है।
ये सारे कपड़े डाल दिए हैं यहाँ पर। और आज ना कपड़े ज़्यादा हो गए थे। सामने देखिए बारिश का ना माहौल बन गया, ऐसे लग रहा है उस साइड बारिश हो रही है। बिल्कुल अंधेरा जैसा हो गया है। ये ऊपर पहाड़ियाँ, इस साइड भी, यहाँ भी ना, वहाँ पर लग रहा है कि बूंदाबांदी हो रही है। और यहाँ ना मैंने मेथी डाली हुई है सूखने के लिए और साथ में गेहूँ। तो अब ये काम भी बढ़ गया एक। यहाँ गेहूं के ऊपर तरपाल डाल दी है क्योंकि एक ना बारीक ब्रेक जैसी बूंदाबांदी हो रही है। तो फिलहाल ये डाल देते हैं। ऐसे ये मिला जुला, कभी लग रहा है बारिश हो गई, कभी लग रहा है नहीं, तो इसी रीजन से हमने तरपाल दी है। मेथी डाली थी सूखने और ये सूख चुकी है। मैंने सोचा बारिश ना हो जाए, फटाफट इसको ना मैं अच्छे से कूट देती हूँ और इसके दाने अलग कर देती हूँ। जब मैं कूट रही थी तो हल्का हल्का धुआं ना सीधा नाक और गले में जा रहा था। जैसा टेस्ट मेथी का होता है कड़वा, सेम वैसा ही टेस्ट मेरे को ना गले में लग रहा था। और खांस खांस करके ऐसा लग रहा था कि मेरी जान ही निकल जाएगी, यानी हालत खराब हो गई। और इसके बाद ना हस्बैंड जी आ गए थोड़ी मेरी हेल्प करवाने के लिए। 5 मिनट के अंदर ना बारिश हो गई। यहाँ पर देखिए पूरा मार्बल गिल्ला हो गया है। थोड़ा मैंने कूटा इसको, अब हस्बैंड जी को लगाया है बस को, और ज़्यादा ही हो गया। बस अब इसको ऊपर से उठाकर ना उसमें डालना है। बारिश को भी अभी होना था, एक तो कपड़े डाले ऊपर। बस जो ज़्यादा ऊपर वाला घास था उसको निकाल कर साइड में रख दिया। अब आ चुकी है मेरी बारी इसको साफ करने के लिए। बारे में नहीं थे टंगे भी। टंगे भी नहीं। सूप लेकर ना मैं बाहर चली गई हूँ फटाकने के लिए खेत में, क्योंकि इसकी जो आगे से निकलती है ना, फटाक बोलते हैं हमारे, तो ये खुजली करती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलिए बाहर जाते हैं और बाहर इसको फटाकते हैं आंगन में ना, फिर ये सारे बिखरेगी। तो फटाफट से इसका ना आगे वाला हिस्सा यानी फटाक का जितना भी आएगा उसको हम फेंकेंगे और जो मेथी है उसको करेंगे साफ सुथरा।
तो हो ही गई है, और अपने घर की चीज़ अपने घर की ही होती है। ये देखिए, इसको अब धूप लगाएंगे, 2-3 धूप लगानी है और डिब्बे में फिलअप कर देना है। खाने का गुजारा हो ही जाएगी ये। मेथी का काम तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आ गई हूँ अंदर खाना बनाने के लिए, यानी ये जो हमारा खाना है ये दिन का बन रहा है। कोई हमारे घर में आए थे हमारे रिलेटिव ना, तो ये केले और ये लेकर आए थे तरबूज, तो उसको मैंने ना टोकरी में डाल दिया है। वो बैठे थे मात्र 1 घंटे के लिए, तो मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं की और अच्छा भी नहीं लगता है फिर ना जल्दबाजी में। तो चलिए जी, आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, जो बहुत ही जल्दी पकने वाली है और हमारे पूरे फैमिली की फेवरेट भी है, सभी को पसंद। फटाफट से इसको धो लेते हैं। अच्छे खासे पानी से, खुले पानी से धोना पड़ता है मसल के करके, क्योंकि इसमें से ना एक गंदगी निकलती है वाइट कलर की। तो मैं 4-5 पानी से तो जरूर धोती हूँ। और इसके बाद करते हैं तड़के की तैयारी। टमाटर वगैरह कट करते हैं, इसमें टमाटर तो जरूर डालते हैं, साथ में प्याज वगैरह, लहसुन। और गांव के जो काम रहते हैं ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, बस ऐसी ही लाइफ रहती है। बट बहुत ही खुशनुमा लाइफ होती है। हम जब नेचर के बीच में काम करते हैं तो हमारे ऊपर ना कोई स्ट्रेस नहीं होता है। जब हम शहरों बाज़ारों में छोटे छोटे 2 कमरों में रहकर और गाड़ियों का धुआं, इतना जो लोगों की भीड़ भड़का है उसमें रह करके एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा लगने लगता है। तो यहाँ मैंने कपड़े वगैरह बिखेरे, इसके बाद जो मेथी का काम था ना वो ख़त्म किया, क्योंकि बारिश अभी लग ही गई थी और मेथी आपने देखी ना, खाने का गुजारा निकल ही गई है। और कोई भी हमारी यहाँ खेती होती है वो ऑर्गेनिक ही होती है। ये मैंने सर्दियों में खाने के लिए लगाई थी हरे पत्ते, यानी जैसे कि आलू मेथी बनाए या मेथी के परांठे बनाए, हरी कट करके खाने के लिए लगाई थी। बट जब हम वापस आए ना अभी चंडीगढ़ से, तो इतनी प्यारी फलियां इसकी पक चुकी थी, तो मैंने आकर के इसको कट किया और सूखने के लिए रख दिया था। आज ना मैंने देखा तो ये सूख गई थी, इसको झाड़ा तो ये खाने का गुजारा हो ही जाएगी। और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं 1.5 या 2 केजी ये होगी ही। बट इसको अभी सुखाना है, कम से कम 3 या 4 धूप लगानी है। अच्छा, ये जो होती है ना, इसके हम मेथी के लड्डू बना सकते हैं, खासकर सर्दियों में। और मेथी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। कोई भी तड़का लगाइए, जो बाई चीज़ है उसमें डालिए, तो घर की चीज़ तो घर की ही होती है। और ख़ास करके ऑर्गेनिक और अपने हाथों से उगाई हुई चीज़ की तो खुशी ही अलग है। ये जो मैं मिर्ची यूज़ कर रही हूँ ना, ये भी अपने घर की है। लहसुन इसमें मैंने ऐड की, ये सारा कुछ मैंने खुद से तैयार किया हुआ है। तो चलिए जी, यहाँ पर तड़का लग चुका है एक सिंपल जैसा। और मेरा जो कुकर है ना बहुत ही छोटा है, 2.5 लीटर का, इसके ऊपर कैमरा फिट ही नहीं हो रहा था, ऐसे तैसे मैंने वीडियो बनाई। तो तड़का लगा दिया है एक सिंपल जैसा। इसमें मैंने जीरा, सूखा धनिया, मिर्च और लहसुन प्याज ऐड किए पहले, उसके बाद टमाटर। ये जो दाल है ना फ्रेंड्स, टमाटर के बगैर तो बिल्कुल अधूरी रहती है। और थोड़े से खट्टे टमाटर हों तभी तो बहुत ही बेस्ट, हल्का सा इसमें खट्टापन आए तो बहुत अच्छी बनती है। पहले हम ना इसको कैसे बनाते थे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने शादी के बाद भी कई बार बनाई लस्सी ऐड करके। जैसे ये अभी पकाया है ना, इसको अलग से पका लेनी है दाल, और फिर उसको तड़का लगाना है, उसमें लस्सी ऐड करनी है, साथ में ये दाल। तो ऐसे पकाते थे पहले। और कभी कभी आम का खट्टा डालते थे, यानी हमारे पास आमचूर होता था अपने घर का, तो उसका खट्टा डालकर भी हम इसको खट्टी दाल बोलते थे, ऐसे बनाया करते थे। ऐसे ही हमारे कुल्थी की दाल भी बनती थी। कुल्थी की दाल तो हमारे अपने खेतों की ही होती है, हमारे खुद मेहनत करके निकालते हैं।
और साथ में उड़द की दाल भी हमारे खेतों में निकलती है। बट अभी ना 2-3 साल रेगुलर हो गए तो वो दाल लगा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी ना बंदर भी उजाड़ कर रहे हैं और धीरे धीरे खेती भी कम हो रही है। काम करने वाले भी कोई नहीं बचे हैं। ये तो मेरे जेठ जी और देवर जी ना थोड़ा बहुत कर देते हैं, तो इतना भी बहुत है, हमारी खेती चल रही है। दाल पक चुकी है। दाल को मात्र एक विसल लगानी है और इसके बाद मैं चली गई हूँ अपने किचन गार्डन में। यहाँ हरा धनिया निकाल रही हूँ। ये हरा धनिया भी मैंने सर्दियों में लगाया था खाने के लिए, और ना मैंने इसको कट किया था ऊपर से फ्रेंड्स। उसके बाद ये दोबारा फिर निकला, तो देखिए ये हरा हरा है। तो कुछ एक मैंने ना किचन गार्डन का काम किया, तो हरा धनिया रहने दिया था कि जब ना कोई सब्जी या दाल बनाएंगे तो उसमें ना हरा धनिया ऐड करेंगे। इसकी खुशबू के तो क्या ही कहने, ये देसी वाला धनिया है। तो चलिए ताज़ा ताज़ा धनिया मैं लेकर आ गई हूँ खेतों से निकाल करके, यानी अपने किचन गार्डन से, और इसको मैं ऐड करूँगी दाल में। दाल पक चुकी है। ढक्कन इसका मैंने खोला और देखिए दाल, जो ये धनिया है ना, इसकी खुशबू मैं क्या ही बोलूं। जिस भी सब्जी में डालेंगे, दाल में डालेंगे, 4 चांद लग जाएंगे। टेस्ट ही अलग हो जाता है। यहाँ दाल पक चुकी है और साथ साथ में चावल भी मैंने पका लिए। एक साइड चावल भी रखे हुए थे। चलिए जी थाली लगाते हैं फटाफट से। थोड़े से लेट हो चुके हैं क्योंकि आज ना कपड़े एक्स्ट्रा हो गए थे धोने के लिए, और साथ में फिर ना अचानक से बूंदाबांदी हो गई बारिश की। फिर थोड़ा सा गेहूं की भी टेंशन पड़ गई, उसको भी ढका। उसके बाद मेथी का थोड़ा निपटाया और उसके बाद मैं आई थी खाना पकाने के लिए। थोड़े से लेट हैं, बाहर ठंडा मौसम हो गया, हल्की हल्की बूंदाबांदी बीच बीच में हो रही है। बट चलिए जी खाना बन चुका है। ये है हमारा आज का लंच, एंजॉय करते हैं। आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में बीन्स की सब्जी बनाई थी। थोड़ी वो भी बची थी, थोड़ी थोड़ी मैंने वो भी डाल ली। साथ में मैंने किया था कट खीरा, वो भी डाला, और एक एक चपाती भी डाल ली है। इसके साथ ही डालेंगे हम घी। तगड़े वाली भूख लगी है, अपना खाना एंजॉय करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला ना, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं खाना खाने के लिए। और आपको पता है जब ना हम काम करते हैं तो भूख भी एक्स्ट्रा लगती है, आप देखना। तो चलिए जी अपना सिंपल जैसा खाना एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ही इस ब्लॉग की मैं एंडिंग पर भी पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।